हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे से होगे। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज के वीडियो में चंद्रताल से जुड़ी कुछ मिस्टिकल और रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानते हैं। तो मैं जब भी सफ़र करता हूँ और स्पेशली अगर ऐसी कुछ प्लेस है जिसमें आप देख रहे हो रास्ते इतने टफ हैं और इतनी मेहनत करके मैं पहुँच रहा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना तो बनता है। और उससे जुड़ी आसपास के लेजेंड्स और कहानियाँ जो लोकल्स मानते हैं, वो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि वो मैं जानूँ, और इस वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर आपसे शेयर करना वो चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं चंद्रताल के रोड से। तो चंद्रताल आने के लिए दो रास्ते हैं। ऑब्वियसली आप एक मनाली की तरफ से आ सकते हैं, तो आप मनाली आएँ, सोलांग वैली, अटल टनल, वहाँ से कोकसर की तरफ जब आप मुड़ते हो अटल टनल से, उसके आगे आपको ग्राम्फू मिलेगा। ग्राम्फू से स्पीति कट लेते हुए आप छतरू आओगे, जो कि इस वीडियो में अगर आप देख रहे हो तो अभी हम टुवर्ड्स छतरू हैं और इस वीडियो के एंड तक हम छतरू पहुंच जाएंगे। देन छतरू के बाद आता है बाताल, जहाँ पे फेमस चाचा चाची का ढाबा है, और उसके बाद चंद्रताल। तो एक रूट ये है। सेकेंड रूट है वाया शिमला। तो शिमला से आप चितकुल, नाको, काजा, लोसर, कुंजुम पास होते हुए चंद्रताल आ सकते हो। तो चंद्रताल, जिसका लिटरली मीनिंग है लेक ऑफ द मून, that is believed to be named so due to its crescent shape। अभी crescent shape मतलब एक curve like shape, जैसे कि मून का शेप होता है, जो कि मोस्टली आपने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, जैसे मून को डिपिक्ट करते हैं। ये crescent shape पर्टिकुलरली मून के फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर्स में आता है। जो लोग जानना चाहते हैं वो और सर्च कर सकते हैं, राइट। तो क्या आपको पता है कि महाभारत के अलावा इस लेक से बहुत सारे मिस्टिकल और रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हैं। उनमें से एक कहानी है टेल ऑफ टू लवर्स, जिन्होंने डिसाइड किया था बारालाचाला पास पर मिलने का और फिर हमेशा के लिए एक हो जाने का। एक स्टोरी ऑब्वियसली लेजेंड ऑफ महाभारत से युधिष्ठिर और उनके डॉग की है। एक सैड स्टोरी भी है जो कि एक शेपर्ड और एक मरमेड या एक परी की है। और 2004 में इसरो साइंटिस्ट के यूएफओ एनकाउंटर की भी एक स्टोरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। सुंदर सुंदर रास्ते तो आप सामने देखते ही जा रहे हो, मैं ड्राइव करता जा रहा हूँ और उसके साथ साथ आप इन स्टोरीज का लुत्फ भी उठाओ। तो बात करते हैं चंद्रा रिवर के बारे में। चंद्रताल लेक इज द ओरिजिन एंड द सोर्स ऑफ रिवर चंद्रा, जो चेनाब रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज में से एक है। तो यह नदी बारालाचाला पास के पास दक्षिण पूर्वी यानी कि साउथ ईस्टर्न हिस्से से एक ग्लेशियर से निकलती है। फिर ये छोटी छोटी जलधाराएं या स्ट्रीम्स कुंजुम पास की दिशा में बहती हैं, और कुंजुम पर्वत श्रृंखला, जो कुंजुम माउंटेन है, उसकी जो चोटियां हैं उसके बीच में से एक चौड़े दलदल के मैदान में चंद्रताल का निर्माण करती है। चंद्रा नदी बाटल से ग्राम्फू और फिर ले मनाली हाईवे के साथ साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में बहती है। फिर यह पूरी तरह से मुड़ जाती है और साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में बहने लगती है और तांडी में जाके भागा नदी से मिलती है। इस नदी के किनारे कई ग्लेशियर हैं, जिनमें सबसे बड़ा शिंगिरी ग्लेशियर जो कि लेफ्ट साइड है, और समुद्री ग्लेशियर जो कि राइट साइड की ओर स्थित है। तो झील से निकलने वाली नदी को ऐसे ही कई वाटर स्ट्रीम्स फीड करते हैं जब तक कि यह भागा नदी से नहीं मिल जाती, और इस प्रकार ये एक बहुत बड़ी नदी का रूप ले लेती है। तो यहाँ तक कि बाटल के बाद अगर आप देखोगे तो कई स्ट्रीम्स, जो सोना पानी ग्लेशियर है जो कोकसर के पास है, और सिसु ग्लेशियर जो सिसु गांव के पास है, वहां से बहते हैं, और चंद्रताल की जो जलधारा है उसमें जाके ये मर्ज हो जाते हैं। तो इस तरह ये नदी एक बहुत विशाल, एक बहुत बड़ी और एक बहुत इंटेंस फ्लो, तेज प्रवाह वाली एक नदी बन जाती है। दूसरी ओर है भागा रिवर, जो सूरज ताल से निकलती है, जो बारालाचाला के टॉप पर स्थित है। एक छोटी सी लेक है। सूरज ताल अगर आप देखोगे तो भारत की 3rd सबसे ऊंची और दुनिया की 21st सबसे ऊंची झील है। सूरज ताल से ही जो जलधारा निकलती है वो भागा नदी का निर्माण करती है। तो ये दोनों छोटी नदियां, चंद्रा और भागा, ये दोनों छोटी नदियां मिलकर चंद्रभागा नदी बनाती है, जिसे हम आज चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। और यहीं से शुरू होती है द टेल ऑफ टू लवर्स। तो टेल ऑफ टू लवर्स लेजेंड हैज इट कि चंद्रा was the beloved daughter of the moon and Bhaga was the only son of सूर्यदेव, the sun god। दोनों बारालाचाला पास के पास मिले थे और it was love at first sight। Their love, however, was not approved by their parents and they were basically not allowed to marry each other। Parents उसके against थे। तो parents के disapproval की वजह से उन्हें दुख तो हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी।
उन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो भाग जाएंगे, बारालाचा पास के पास फिर से मिलेंगे जहां वो पहली बार मिले थे, और बिना अपने मम्मी पापा के परमिशन के वो वहां पे शादी कर ले। तो दोनों तय स्थान पर पहुंच तो गए, लेकिन जो चंद्रा थी वो भागा से थोड़ी देर पहले वहां पहुंची। तो जब वो वहां पहुंची और जब उन्होंने देखा कि भागा बारालाचा पर नहीं आ पाए, तो वह उसे खोजते हुए कुंजुम पास की ओर बढ़ी और फिर बारालाचा की ओर वापस जाने लगी। तो जब वह तांडी पहुंची तो उन्होंने देखा कि भागा ऑपोजिट डायरेक्शन से उनकी तलाश करते हुए आ रहा। तो दोनों का वहां पे एक रियूनियन हुआ और वहीं पे उनका एक ग्रैंड विवाह संपन्न हुआ। तो चंद्रा द्वारा बारालाचा के पास से चंद्रताल तक की जो यात्रा है, आज वो एक ट्रैक के रूप में मौजूद है, जिसे कई ट्रैक लवर्स अपनाते हैं। कुंजुम पास से वापस बारालाचा की ओर जाने वाला जो रास्ता है, वहां चंद्रा नदी आज भी बहती है। सो चंद्रताल का नाम चंद्रा के नाम पर रखा गया है और सूरज ताल का नाम भागा के नाम पर रखा गया है, क्योंकि वह सूर्य देव के पुत्र